ओके, देखिए बच्चों, जो 10th केमिस्ट्री है उसके पहले पार्ट के हमने आप लोगों को नोट्स पीडीएफ के थ्रू पहले प्रोवाइड कराए थे, तो उस पर वीडियो के थ्रू आपको समझा रहे हैं। देखिए, हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। रिएक्शंस मतलब रासायनिक अभिक्रिया और इक्वेशंस मतलब समीकरण। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया। क्या है पहला टॉपिक? रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर भिन्न गुणों वाले नए पदार्थ बनाते हैं, तब इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। तो हमने लिखा है बोर्ड पर कि वे रासायनिक परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले नए पदार्थों का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, यहां पर कहलाती लिखना है, ठीक है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। एग्जाम्पल लिया हमने, कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन बार कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो कार्बन ने जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की तब एक नया पदार्थ मिला हम लोगों को, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के जो गुण होंगे वो कार्बन और ऑक्सीजन से दोनों से भिन्न होंगे। तो जैसे कि ऊपर लिखा है कि वे रासायनिक परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले नए पदार्थों का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें नए पदार्थ बनते हैं, तो नए पदार्थ ही तो बनने इसमें, तो ये क्या हो गई बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, आप लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है वो है रासायनिक समीकरण। हालांकि रासायनिक अभिक्रिया की बात कर ले तो बहुत सारे एग्जाम्पल सभी और हैं। जितने रासायनिक परिवर्तन है उन सबको आप लोग रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। जैसे भोजन का पचना, कागज का जलना, मोमबत्ती का जलना। हालांकि मोमबत्ती का जलने में भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं, लेकिन आप इसको रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं, ठीक है। भोजन का पचना और दही का बनना, तो ये सभी किसका एग्जाम्पल है? रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल है। हमारा दूसरा टॉपिक है रासायनिक समीकरण। क्या दूसरा टॉपिक? रासायनिक समीकरण। अब समीकरण आप लोग जानते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के स्थान पर उनके प्रति के रासायनिक सूत्र लिखने पर जो समीकरण प्राप्त होती है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। अभी जैसे यहाँ पर कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन बाद कार्बन डाइऑक्साइड थी, ये थी हमारे पास एक रासायनिक अभिक्रिया। क्या थी? रासायनिक अभिक्रिया। अब हमने इसके स्थान पर क्या कर दिया? देखो एग्जाम्पल में, कार्बन के स्थान पर कार्बन का प्रतीक लिख दिया C, ऑक्सीजन के स्थान पर ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र लिख दिया O2, और बाद में क्या बना था? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर क्या लिख दिया? कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र। तो ये जो हम लोगों को समीकरण प्राप्त हुई, इसको क्या कहा हम लोगों ने? रासायनिक समीकरण। क्या कहा? रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के स्थान पर उनके प्रति या उनके रासायनिक सूत्र लिखने पर जो समीकरण प्राप्त होती है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। नीचे एग्जाम्पल में हमने उसी को फिर से उठाया है। कार्बन की जगह कार्बन का प्रतीक लगा दिया, ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र लिख दिया, और कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र लिख दिया। तो ये जो हम लोगों को प्राप्त हुआ है ये समीकरण, इसको हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है अभिकारक। क्या अगला टॉपिक हमारा? अभिकारक। तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं मतलब जैसे यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ने भाग लिया, दोनों ने पार्टिसिपेट किया, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड नया पदार्थ बना। तो कार्बन और ऑक्सीजन की सभी क्रिया में क्या है? दोनों अभिकारक है। क्या है बच्चों? दोनों अभिकारक, ठीक है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है उत्पाद का। क्या है हमारा टॉपिक? उत्पाद का। तो वे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिन पदार्थों का निर्माण होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें उत्पाद कहते हैं। नीचे फिर से उसी एग्जाम्पल को उठाया, बार बार हमने इसी एग्जाम्पल को उठाया ताकि आप लोगों को आसानी रहे। कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन मार्क कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन कार्बन और ऑक्सीजन ने अभिक्रिया में क्या लिया है? भाग लिया है। तो इसलिए ये क्या है? दोनों अभिकारक हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड इस अभिक्रिया में बना है, तो इसलिए ये क्या है? उत्पाद है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, देखिए हमारा जो अगला टॉपिक था वो संतुलित रासायनिक समीकरण का था। किसका था? संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। जैसे संतुलित का मतलब है संतुलन। अभी जैसे आप लोग तराजू में कुछ चीजें तोलते हो
तो दोनों तरफ की चीज़ें बराबर होनी चाहिए। एक तरफ बाट रखे होते हैं, दूसरी तरफ कोई भी पदार्थ रखा होता है जिसको आप लोग तोल रहे होते हैं, तो दोनों और की चीज़ें अगर बराबर है तो उसको संतुलित कह सकते हो। तो संतुलित रासायनिक समीकरण ऐसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्ष मतलब देखिए, एक तो तीर हो गया ये, ठीक है, ये तीर का कौन सा दायां पक्ष हो गया और ये तीर का बायां पक्ष हो गया, तो इसको कह रहे हैं हम लोग दोनों पक्षों में। वह समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। ठीक है ना। एग्जाम्पल हमने फिर से उसी को उठाया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन मार्क कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यहाँ पर हम इसकी जांच कर लेते हैं। कार्बन कितने कार्बन है दाएं पक्ष में, सॉरी बाएं पक्ष में एक है, तो दाएं पक्ष में भी एक है। ऑक्सीजन कितने दाएं पक्ष में, सॉरी बाएं पक्ष में दो है, तो दाएं पक्ष में भी कितने हैं? दो हैं। इसका मतलब ये जो समीकरण है कैसी हो गई? संतुलित रासायनिक समीकरण। अरे कैसी समीकरण हो गई है? संतुलित रासायनिक समीकरण। इसके बाद हमारा टॉपिक है असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित का मतलब किसी एक तत्व या दो अधिक तत्वों की जो परमाणुओं की संख्या है वो समान नहीं होती, क्योंकि अर्थात भिन्न भिन्न होगी। देखिए वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होती है? असमान होती है, ये समान नहीं होती, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। एक बार फिर से समझेंगे, वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल उठा लेते हैं हम लोगों ने। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन मार्क मैग्नीशियम ऑक्साइड। भाई यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है? एक है बाएं पक्ष में, यहाँ भी मैग्नीशियम कितना है? एक है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? दो हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? एक है। इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या दो थी और यहाँ पर एक है, अर्थात ये समीकरण संतुलित नहीं है। तो ऐसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान नहीं होती, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। हमारा जो अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। देखिए वैसे मुख्य रूप से ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती है 4 प्रकार की होती हैं, परंतु इनके अलग अलग और भी पार्ट्स हैं। तो टोटल मिलाकर अगर हम उनको भी डिवाइड करेंगे आगे चलते, मेनली तो ये 4 ही अभिक्रिया हैं। अभी जैसे वियोजन अभिक्रिया है, इसमें तापीय वियोजन है और प्रकाश के वियोजन है। वैसे ही विस्थापन अभिक्रिया हो गई, तो इसमें भी एकल विस्थापन होता है, दूसरा द्वि विस्थापन होता है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो बाद में हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन अभी मेनली हम लोग 4 रिएक्शंस को पढ़ने वाले हैं, उसके बाद उनको भी पढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कॉपी कर लें आप लोग, अच्छे से कॉपी करेंगे, और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।